और अब आपको दिखाएंगे एक अच्छी खबर। लीक से हटकर सोचने की प्रवृत्ति चंडीगढ़ की एक 45 वर्षीय महिला आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर मीनू पराशर के लिए वरदान साबित हुई है, जो अब जॉब क्रिएटर बनने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ख्वाहिश रखती है। मीनू ने देश भर के आर्ट को अपने एग्जीबिशन में संजोया है, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा ने। देश भर के कोने कोने में छिपा हुआ इंडियन आर्ट और इंडियन कल्चर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हम शायद इसकी खूबसूरती से अनछुए रह जाते हैं। लेकिन अब चंडीगढ़ की ही एक वुमेन आर्टिस्ट मीनू पराशर जी ये देश भर से चुन चुन के कोने कोने से जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसे सब लोगों के लिए लेकर आई हैं और बेसिकली वुमेन आर्टिस्ट को आर्टिसंस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। मीनू जी, जो भी आपने अपने आर्टिस्ट की मदद से बनाया है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि कौन सी चीज़ कौन से स्टेज से है। ऐसा है मैम, ये जो आपको सी शेप टेबल्स दिख रहे हैं ये आर्मरेस्ट टेबल्स हैं और ये अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे ये पीकॉक है, ये केरला वॉल म्यूरल से इंस्पायर्ड है। ये महाराष्ट्र का वर्ली आर्ट है। ये जो लाइन दिख रहा है आपको ये मध्य प्रदेश का गोंद आर्ट है। ये विंटेज फ्लोरल पैटर्न है। ये कालीघट पेंटिंग्स ये कैलकटा से इंस्पायर्ड हैं। ये जो कोस्टर्स हैं ये हॉट पॉट कोस्टर्स हैं डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए, डिशेस को रखने के लिए। ये ज़्यादातर मधुबनी आर्ट वहाँ से इंस्पायर्ड है। ये मोर और ये राधा कृष्ण का कपल। सो दीज आर कैंडल कोस्टर्स। ये जो हम घर पे रंगोली करते हैं उसी से इंस्पायर होकर मैंने एक कोस्टर बना दिया। उसके ऊपर कैंडल जलने से पहले वो ग्लो करना शुरू हो रहा है। जी मैम, लेकिन अगर इस तरह के आर्ट फॉर्म की बात करें, दिखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आपको लगता है कि एक बार फिर ये जो इंडियन आर्ट फॉर्म्स की चीज़ें हैं ये रिवाइव हो रही है? एक टाइम ऐसा बीच में आया था जब भी लोगों के घरों से कहीं छुप गई थी, लेकिन अब फिर आपकी तरह जो आर्टिस्ट हैं इस तरह के आर्ट फॉर्म्स को एक बार फिर दोबारा लोगों की ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। यस, मेरा कोशिश यही रहेगी, क्योंकि अगर हम वेबसाइट खोलें तो ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। वहाँ पे आपको एक्सपोर्टर की बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन अब मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूँ, मुझे आर्टिफैक्ट्स चाहिए थे लेकिन चंडीगढ़ में मुझे कोई ऐसी दुकान नहीं मिली, एक प्राइवेट शॉप ओनर ऐसा कोई नहीं मिला जहाँ पे मुझे ये आर्टिफैक्ट्स मिल पाएँ। अल्टीमेटली मुझे गवर्नमेंट एम्पोरियम में जाना पड़ा, फुलकारी जाना पड़ा या गुजरी जाना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट वो खर्चा झेल सकती है। उन्होंने ऑब्वियसली गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इन आर्ट फॉर्म्स को रिवाइव करने के लिए, इनको ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन हम लोग शायद इन चीज़ों को भूल चुके हैं। अब ये जो पुरानी चीज़ें हैं, ये देखें, ये फ्लोरल पैटर्न्स हैं। अगर आप मुग़ल आर्किटेक्चर देखोगे, ताजमहल देखोगे, वहाँ पे इसी तरह के ट्यूलिप्स और ये सब चीज़ें वहाँ पे मार्बल में एम्बेडेड मिलेंगी। अब वैसे जैसे आप इसके प्राइस की बात कर रही हैं, अब कितना फ़र्क होता है इसके प्राइस में? कितना, कहाँ से स्टार्टिंग होती है एक छोटे से आर्टिकल की अगर बात करें, और कहाँ तक जाती है? मैम ऐसा है, मेरे अभी जो सबसे जो लो रेंज आर्टिकल है वो ये है, कैंडल कोस्टर्स ही हैं। ये करीबन 250 रुपये से शुरू हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अब पेंटिंग्स पे काम बहुत ज़्यादा हुआ है तो वो आगे 7,000 10,000 तक जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे हाथ का काम है उसका टाइम लग रहा है, उसका एफर्ट लग रहा है, उसकी एनर्जी लग रही है, आइडिया लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट है। कैमरा पर्सन अश्विनी मनहास के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।